वाक़ एक मरबा और 7 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा भिखारी घर की तमीर के लिए तजवीज़ किया गया था। अगर बात की जाए माजी की तो 27 फरवरी 1958 को उस वक्त के पाकिस्तान के गवर्नर सिकंदर मिर्ज़ा की बेगम नहीद मिर्ज़ा की जानिब से इसका संगे बुनियाद रखा गया था। अगर अभी की बात की जाए मौजूदा सूरत हाल की, तो मैं इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ और निगरान हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। तमाम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही साथ नाकिस जो सूरत हाल है हॉस्पिटल्स को, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। और जनरल हॉस्पिटल में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ। प्रोग्राम लाहौरनामा में आज जनरल हॉस्पिटल की सूरत हाल आपको दिखाएंगे और इस वक्त यहाँ पर जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट अपग्रेड किया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे कि अभी तक वो किन मराहल में पहुँच चुका है और मज़ीद कब तक इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रबनाज। जनरल हॉस्पिटल की बैकग्राउंड हिस्ट्री तो आप जान चुकी हैं, लेकिन अब मज़ीद इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने फैसला किया है और ये वाहिद हुकूमत आई है जिसने तमाम हॉस्पिटल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस पर काम करना शुरू कर दिया और तमाम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी को अपग्रेड किया जा रहा है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सज्जाद, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। सज्जाद, बहुत सी हुकूमतें आती हैं दौरे इक़्तिदार में और दावे करती हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को सहूलतें मिलेंगी और निगरान हुकूमत आई है इस वक्त और बड़ा अच्छा फ़ैसला किया उनकी जानिब से। क्या आपके पास क्या ब्रीफिंग है इस मुताबिक? जी रम, बहुत शुक्रिया। ये ना सिर्फ आवाम शहरियों के लिए एक हैरानकुन अमर है कि निगरान हुकूमत में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने कभी काम ही नहीं हुए, ना ही किसी निगरान वज़ीर आला के पास इतना टैलेंट हुआ है कि वो इस तरह की रीवैम्पिंग की तरफ आए, इस तरह अदारों को संभाले, इस तरह करे। ये वाहद मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब है जिनका ये विज़न है कि मैंने पंजाब में अगर आया हूँ तो कुछ करके, वो अपने लिमिट में रह के, जो निगरान हुकूमत की लिमिट में रह के वो अपने काम कर रहे हैं। आप देखें कि हॉस्पिटल पूरे पंजाब के अंदर 30 अरब रुपए का जो बजट रखा गया है हॉस्पिटलों की रीवैम्पिंग का, उसमें जिस हॉस्पिटल को जिस तरह की प्रॉब्लम थी, प्रिंसिपल से ब्रीफिंग ली गई, एमएस से ब्रीफिंग ली। पिछले दिनों तो प्रिंसिपल, एमएस, तो डीन इंस्टीट्यूट और जो थे सबको बुला के उन्होंने बाकायदा सेक्रेटरी अली जान ने और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप लेकिन इससे पहले अगर हम बात की जाए माजी की, तो हुकूमतें आती थी खुद ही से दावे कर लेती थी कि हम मंसूबे बना रहे हैं और अमले को या एमएस को या फिर किसी एक्सपर्ट को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता था। जी ऐसे ही है। पहले ये होता था कि वज़ीर आला अपना सियासी फ़ैसला थोप देते थे, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एमएस प्रिंसिपल से कहा जा रहा है, प्रोफेसर से, कि आप प्लान बनाएं, मुझे दें, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, मैं आपको पैसे दूँगा। ये जो दौर है मोहसिन नकवी का, इसमें तमाम प्रोफेसर, प्रिंसिपल, एमएस सब खुश हैं कि उनकी प्लानिंग के तहत, उनके मशवरे के तहत जो है वो सारा काम हो रहा है। अभी रीवैम्पिंग पे हॉस्पिटलों में अरबों रुपया लगाया जा रहा है। अभी हम जनरल हॉस्पिटल में खड़े हैं, आप देखें एमरजेंसी जो है उसकी रीवैम्पिंग हो रही है। सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, लाहौर के, ये पूरे पंजाब के इस वक्त जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया। लाहौर में सिर्फ सबसे हॉस्पिटल जो है वो आपके पास मॉडल है, हम उधर भी आपको लेके चलेंगे। आप देखेंगे कि उधर जो काम हुआ है उसका क्या, पहले इमरजेंसी क्या थी, अब क्या है। अभी ये इनकम्प्लीट है, शुरू हुई है। इधर आप देखें, सर्वे करें कि इस पे क्या बनना है, क्या होने जा रहा है। अब 30 अरब का बजट जो है पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल पे रीवैम्पिंग पे लगाए। आज तक किसी हुकूमत ने इसको कंस्ट्रक्शन के लिए 30 अरब का बजट नहीं रखा, डेवलपमेंट के लिए 30 अरब का इतने शॉर्ट पीरियड 3 महीने के लिए नहीं लगाया। और जितनी तेज़ी से हॉस्पिटल के अंदर काम हो रहा है, आप अंदाज़ा कर लें कि ये चंद दिन पहले, ये चंद हफ्तों, 1-2 हफ्तों की बात है कि यहाँ पे रीवैम्पिंग का सिलसिला शुरू किया गया। लाहौर जनरल हॉस्पिटल मेऊ में किया गया है, सरसद में हुआ है, तो ये दिनों के अंदर मुकम्मल हुआ है। और ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि इससे मरीज़ को प्रॉब्लम भी ना आए, ताकि ज़्यादा से चूँकि आप सारा दिन फील्ड में मौजूद रहते हैं और कोई भी मंसूबा स्टार्ट किया जाए, चाहे वो सड़कों को बनाने का हो या फिर हॉस्पिटल्स को तामीर करने का, उसको लगभग महीने चाहिए होते हैं। निगरान हुकूमत की तो मुद्दत कुछ ही रह चुकी है, ख़त्म होने वाली है और उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले ये तमाम जो मंसूबे स्टार्ट किए गए हैं, हॉस्पिटल ख़ास तौर पर एमरजेंसी की बहुत ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में, कंप्लीट हो जाएंगे।
जी उम्मीद है वज़ीर आला पंजाब ने ये सारा प्लान बना रखा है कि वो अपने जाने से पहले तमाम मंसूबों को कंप्लीट, अगर कोई मंसूबा रह जाता है तो आने वाली हुकूमत को चाहिए कि ये अवाम का पैसा है, अवाम पे लग रहा है, उसको कंटिन्यू करे। सियासी हुकूमतों की रवायत रही है कि कोई नई हुकूमत आती है दूसरे को प्रोजेक्ट को रोक देती। अगर ये प्रोजेक्ट बुरा नहीं है तो किसी को इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। सजाद काज़मी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा इस पर बात करने के लिए। जनरल हॉस्पिटल की जो MS है नुसरत सुहेल साहिब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के लिए जो है ना वो कदम उठाया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कैसे देखती हैं इस फैसले को? मैं समझती हूँ कि हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं काफ़ी डायनामिक एनर्जेटिक हैं और उनकी विज़न ये थी कि जो कमी हम सब महसूस करते हैं सरकारी अस्पतालों में पेशेंट केयर के वाइज, कंफर्ट के वाइज और इलाज के मुताबिक उनको पूरा किया जाए। तो ये उस सिलसिले का पहला हिस्सा है कि सबसे पहले तो हम वो स्पेस को बेहतर कर दें और जो टूट फूट का शिकार हैं ये बिल्डिंग्स, क्योंकि ये भी आपको पता है कि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर है मरीज़ों का जो रोज़ाना विज़िट करते हैं, जो कम से कम 4,500 से 5,000 है। तो इस एमरजेंसी को वो पूरी तरह से केटर नहीं कर सकते, तो इसमें अब तब्दीलियों के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ ये रिवैम्पिंग का सारा सिलसिला शुरू हुआ है। जब भी कोई मंसूबा स्टार्ट किया जाता है, जैसे अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है ना वो दोबारा से काम हो रहा है, इस पर इसको तमीर किया जाएगा, मरीज़ों की मुश्किलात जो है ना वो कम होंगी। मीटिंग्स हुई थी, इस पर सबको मलहूज़े खातिर रखा गया, MS को, एक्सपर्ट को, ज़रा उस बारे में बता दीजिए। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कई महीने पहले से प्लानिंग स्टार्ट की थी और इसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं। उसकी रोशनी में पहले सारा पेपर वर्क और सारे मैप्स तैयार किए गए थे, इनकी फ़िज़िकल विज़िट सारी हुई हुई है और सारी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द पीपल उसके मुताबिक की गई हैं। और इसमें बहुत बेहतरीन तब्दीलियाँ कुछ नक्शों की सूरत में अगर आप अंदर चलेंगे तो हम आपको अभी जायज़ा लेंगे, अंदर ही चलते हैं, बल्कि अभी जाके मॉनिटर कर लेते हैं सूरत हाल को। हमारे साथ ही आ जाएं आप भी और हम आपको दिखा दें कि इस वक्त यहाँ पर काम चल रहा है बाकायदा तौर पर। मजदूर तबका भी यहाँ पर मौजूद है जो निगरान हुकूमत की निगरानी में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और लगभग जी देखेंगे कि ये हमारा पहले डिवाइडेड एक एरिया था और ट्रायाज का मतलब होता है जब मरीज़ को हम रिसीव जहाँ पर करें, वो एरिया थोड़ा सा छोटा था, हमने उसे खुला किया इस प्लान के मुताबिक। इस प्लान के मुताबिक हमने मल्टीपल जो हैं एरियाज़ डिवाइड किए हैं फॉर मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपीड्स और न्यूरो सर्जरी की इनिशियल एमरजेंसी भी हम इधर ही रिसीव करते हैं। अब मरीजों को मज़ीद जो है ना वो खवारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है, खुले लफ्ज़ों में यही कहना चाह रही हूँ। खुले लफ्ज़ों में ये है कि पूरी दुनिया में जो ट्रायेज होता है वो 1 फ्लोर पे होता है। इनिशियल असेसमेंट होके मरीज़ को रेलिवेंट जगह पे भेज देता है, जो उसको जहाँ पे ज़रूरत है जिस किस्म की केयर की वहाँ पे उसे भेज दिया जाता है। साथ ही अल्ट्रासाउंड होगा, लैब्स हैं, वहाँ पर खून के टेस्ट हो जाएंगे, एक्सरे है, CT स्कैन है, तो इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल इवेल्युएशन जो है वो हो जाएंगे। अच्छा नुसरत साहिबा, मुझे ये बताएगा, वैसे तो यहाँ पर रिवैम्पिंग ऑफ लाहौर, जनरल हॉस्पिटल लाहौर का पूरा एक नक्शा यहाँ पर मौजूद है और बताया भी गया है यहाँ पर कि किन किन चीज़ों को अभी मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा। एमरजेंसी डिपार्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है मरीज़ों के लिए, ऑपरेशंस जो हैं वो एमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं होगा तो नहीं हो पाएंगे और इस वजह से मरीज़ों को यकीनन अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जब क्योंकि ये प्लान नागुज़ीर भी था और हम ये चाहते थे कि इस वक्ती तकलीफ़ से लेकिन आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मरीज़ों की सहूलियात की, तो हमने इसके बिल्कुल एक पैरेलल जो है, जो जनरल अस्पताल की एक पुरानी एमरजेंसी होती थी, हमने वहाँ पर इस एग्जिस्टिंग एमरजेंसी को वहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। हम लोग यही समझ रहे थे शायद इसको बंद किया हुआ है, अब इस पर काम चल रहा है तो तब तक मरीज़ तरह परेशान होंगे।
नहीं, हमने वो तो मुमकिन ही नहीं कि हम मरीज़ों को केयर ना दे सकें, बिकॉज़ हमारी पॉलिसी ये है ही नहीं कि हम मरीज़ों से कहें कि आप कहीं और जाएं। हमारी पॉलिसी ये है कि जो इमरजेंसी का मरीज़ है उसको हम यहीं पे सहूलत और ट्रीट करके भेजेंगे। अच्छा, नुतरा साहिबा, मुझे ये बताएं कि 1958 से लेकर 2023 तक इस हॉस्पिटल में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। मज़ीद एमएस होने की हैसियत से आपको क्या लगता है भी मज़ीद अपग्रेड किया जाना चाहिए? एमरजेंसी डिपार्टमेंट तो अपग्रेड हो रहा है, लेकिन अगर वॉशरूम्स की सूरत हाल की बात की जाए तो उनको अपग्रेड नहीं करना चाहिए? ये जो प्लान है अभी भी, इसमें इनफैक्ट टॉयलेट्स जो हैं, क्योंकि उनके डक्ट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसको तो बिल्कुल वो शामिल है इसमें। आपका दूसरे सवाल का हिस्सा कि और क्या होना चाहिए, इस पे हमारे पास मज़ीद प्लान्स हैं और हम ये चाहते हैं कि मदर एंड चाइल्ड या ऑब्स्टेट्रिक्स सर्विसेज जो है वो मेन इमरजेंसी से हट के थोड़ी सी बिल्डिंग बने जो हमारे PC 1 का हिस्सा भी हैं, क्योंकि अब ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये लाहौर की आबादी भी बहुत बढ़ चुकी है। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे रेफरल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हम उन्हें आगे कहीं नहीं भेज सकते, तो दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन टू ट्रीट दैम। यानी कि सिर्फ इमरजेंसी को ही अपग्रेड नहीं किया जा रहा, वॉशरूम्स को भी जो है ना अपग्रेड किया जाएगा, उनकी सफाई का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट का वो बाकायदा तौर पर एक स्केच मौजूद है, ज़रा इस बारे में मुझे ब्रीफ कर दें आप। इसमें देखें, आपके सामने ये है कि ये वार्ड्स हैं, ये जो एग्जिस्टिंग हिस्से थे और ये प्रपोज्ड हैं, अगर आप देखना शुरू करें। और जो रूम्स थे उसमें इनके जो टाइल्स हैं, सीलिंग्स हैं, फैंस हैं, लाइट्स हैं सीलिंग की, उनको बिल्कुल एक नए अंदाज में यहाँ पर बनेंगे। टॉयलेट्स की बात कर रहे थे, वो भी उनको भी रखा गया। अगर आप देखें तो इनका सबसे पहले हमें ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना था और ये सारी रेनोवेशन में ऑल ओवर पंजाब दिस इज़ इंक्लूडेड। और ये नकवी साहब जी, आई थिंक कि वो बहुत डायनेमिक है। हमने इसे 4 तरीक़ों से देखा था, पेशेंट केयर के हवाले से कि बेड्स कैसे होने चाहिए, दीवारें, दरवाज़े और ये सारे डक्ट्स को थोड़ा सा वाइड किया गया है और इनकी ड्रेनेज को स्मूथ बनाया गया है ताकि टॉयलेट्स में जो है ब्लॉकेज ना हो और उसकी वजह से जो गटर हैं वो बंद ना हो। अच्छा, तो ये प्लान्स का हिस्सा है। और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो बन रहे हैं, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुसाफिर खाने भी खाली करवाए जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, मुसाफिर खाना जनरल अस्पताल का कोई खाली नहीं हुआ हुआ, वहाँ पर अभी भी मुसाफिर मौजूद हैं। और जैसा आप जानती हैं कि एक मरीज़ के साथ कम से कम 4 या 8 लोग आते हैं। सो हम इधर भी मूव कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बीमार और एक तीमारदार के स्लोगन पे काम करें और थोड़ी सी जो अटेंडेंट्स की है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में मौजूद है तो साथ में 10-12 लोग मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली तो वो भी देखेंगे, उसे भी एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मुसाफिर खाने हमने बंद नहीं किए हुए। हाँ जी, ठीक है जी, ये आपके सामने ही सारी सूरत हाल है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया जा रहा है और इस पर काम किया जा रहा है। मज़दूर तबका भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ इस जो बिल्डिंग है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो स्केच है बाकायदा तौर पर यहाँ पर मौजूद है, उसमें डिटेल्स में बता दिया गया है कि वॉशरूम्स को भी जो है ना अपग्रेड किया जाएगा, ड्रेन्स का जो मसला है उसको भी हल किया जाएगा और लगभग जी एम्फेसिस है वो ऑपरेशन थिएटर्स पे है। बहुत मॉडर्न और जो वक्त की ज़रूरत है कि एंटी बैक्टीरियल उनकी थोड़ी सीलिंग हो और गैसेस का इखराज एक सही तरीके से हो, एयर की मिक्सिंग ना हो डिफरेंट थिएटर्स के, उन सबको अलहदा किया गया है। वैसे तो निगरान हुकूमत अभी मौजूद है इक़्तिदार में और मुद्दत तो ख़त्म होने वाली है, इलेक्शंस करीब आने वाले हैं, नई हुकूमत आ जाएगी और उससे पहले हम देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट्स मुकम्मल हो जाएं जनरल हॉस्पिटल के। आप समझते हैं कि उससे पहले मुकम्मल हो जाएगा? देखें, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत थी इस इमरजेंसी को अपग्रेड करना और इसके पैरेलल हमारे जो और वार्ड्स हैं और जो ओल्ड ब्लॉक्स थे जहाँ पे अशद ज़रूरत थी रिवैम्पिंग की, वो तो हमने विकेट करके स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम वो जगहों को जहाँ पर थोड़े लिमिटेड काम है वो सारे करें। जितनी तेज़ी से ये सारा काम हो रहा है और जितना ज़्यादा हम खुद भी चाहते हैं कि ये जल्दी मुकम्मल हो जाए, LGH की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिंसिपल की टीम हम सारे मिल के शामिल हैं। तो हम जो लफ्ज़ मिला हुआ है ना मोहसिन नकवी साहब को, स्पीडी वज़ीर आला साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त मिला हुआ है।
मेरे ख्याल में अगर कोई इतनी कोशिश कर रहा हो और वो नज़र आए तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी टीम का हिस्सा बनने में फ़ख्र महसूस करें और हम भी उतना ही काम करें। मिस नुसरत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और सजाद काज़मी भी हमारे साथ ही अभी मौजूद रहेंगे और आपको बता दिए कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट अभी किन हालात में और कब तक इसको मुकम्मल कर दिया जाएगा। नुसरत साहिबा ने इसको क्लियर कर दिया क्योंकि मरीज़ों की जानिब से अभी यही शिकवे किए जा रहे हैं कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हम मियां हॉस्पिटल की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। वहाँ पर भी एमरजेंसी डिपार्टमेंट को जो है वो तमीर किया जा रहा है, वो किन मराहल में अभी तक पहुँचा है वो भी आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। तमाम हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी को अपग्रेड किया जा रहा है। लोगों से ही जान लेते हैं लोगों के इस मुतालिक क्या कहना है। जब भी महंगाई होती है अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है। जब भी कोई मंसूबा स्टार्ट होता है लोग जो है ना बताते हैं कि इस मंसूबे को शुरू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड किया जा रहा है। जब भी महंगाई होती है लोग चीखते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, लेकिन अच्छे इक़दाम को लोग सराहते नहीं है। सिर्फ महंगाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। परसों मैंने हाथ मिलाया उनसे, सर्विस हॉस्पिटल आया इमरजेंसी, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी है। तो हमें तो ये हुकूमत अच्छी लग रही है कि माशाल्लाह उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो इमरजेंसी है, जनरल हॉस्पिटल है, मियां हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल है, तो इधर इन्होंने काम कर रहे हैं और हम इसके साथ काम कर रहे हैं। मौसम साहब कई बार आते हैं हमारे इधर काम कर चेक करने के लिए। अभी मियां हॉस्पिटल में खड़ा हूँ मैं, तो हमें तो ये अच्छी बात है। अवाम के लिए ना, अवाम की सहूलत के लिए, सारी अवाम के लिए वो कर रहे हैं ना। महंगाई क्या हो रही, महंगाई तो ठीक है, अब जो कर गए। अब इनका जो काम है ये इनका है कि ये मतलब है कि आपने जूते कपड़े पहन लिए, साफ़ सुथरे तो होना चाहिए ना। अब ये इन्होंने ये मतलब है गरीबों के लिए, गरीबों के काम के लिए, ये मतलब उनके मरीजों के लिए ये काम हो रहा है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने मियां हॉस्पिटल में हम लोग इस वक्त मौजूद है। मियां हॉस्पिटल की अगर हिस्ट्री की बात की जाए इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, तो कैसा था डिपार्टमेंट पहले? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बेस्ट था। अब मज़ीद तामीर का काम हो रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह पाक के फजल करम से पहले से बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मियां हॉस्पिटल पहले से अच्छा और हमारी ट्रीटमेंट में भी वो लोगों को सहूलियात मैसर होंगी। पहले डिपार्टमेंट जो था क्या मुश्किल आती मरीजों को? मरीज़ों को इधर चेकअप में देर लगती थी, जिसकी वजह से लाइनों में लोगों को खड़ा होना पड़ता था। अब बिल्डिंग की वजह से कुछ अमला जो ज़्यादा बैठेगा उसकी वजह से हमें तमाम सहूलियत से अमला भी कम होता था। जी अमला भी कम होता था। अब इंशाल्लाह अमला भी ज़्यादा होगा, बिल्डिंग भी साफ़ सुथरी हो जाएगी, तो ज़्यादा जो है हमें रिलीफ दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक। निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला जो सामने आया है, तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है, इमरजेंसी जो है डिपार्टमेंट उनको अपग्रेड किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ ये बड़ा काबिल तहसीन इकदाम है वज़ीर आला साहब का, बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में देख रहा हूँ रेनोवेशन हो रही है और बहुत अच्छा मुतबादिल जो सिस्टम है उन्होंने इमरजेंसी में क्रिएट किया हुआ है। मुझे आज आकर खुशी हुई है और बहुत अच्छा फैसिलिटेशन है यहाँ पर। जी तमाम हॉस्पिटल्स में इस वक्त 30 अरब का बजट रखा गया है। बहुत अच्छी बात है जी। हॉस्पिटल हमारी एजुकेशन और हमारी तालीम हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और हम देख रहे हैं वज़ीर आला साहब इस काम में बहुत अच्छा आगे बढ़ के कर रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है। मसूर तकवा भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे निगरान सेटअप जो इस वक्त मौजूद है, जिनकी जानिब से फ़ैसला किया गया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हवाले से, और आज हम देख भी रहे हैं कि काम होता हुआ नज़र आ रहा है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी महमूद अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं उनका इस मुतालिक क्या कहना है। क्योंकि जब इस तरह का मंसूबा बनाया जाता है तो इस मंसूबे में तमाम MS को, वाइस चांसलर को और CEOs को मलहूस खातिर रखा जाता है। हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इससे पहले निगरान हुकूमत ने जब इस मंसूबे को स्टार्ट करना था, लाहौर के तमाम हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी अपग्रेड करने जा रहे हैं, बल्कि हम देख भी रहे हैं कि काम भी हो रहे हैं। इस वक्त मजदूर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मीटिंग में शामिल किया गया आप लोगों को? जी बिल्कुल, हमारे से पूरा इसकी एक बहुत मेगा मीटिंग बुलाई गई और मुझे हारून साहब को जो हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और हमारा तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट उन सबको बुलाया गया। हमसे पूरी इसके बारे में मुशावरत दी गई और फिर उसके बाद में आगे काम शुरू किया गया। निगरान हुकूमत
हुकूमत ने फैसला तो किया है कि तमाम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी को अपग्रेड किया जाएगा, मज़ीद डिपार्टमेंट्स पे काम नहीं होना चाहिए? जी ऐसा है कि ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त जब आप यहाँ पे इमरजेंसी में खड़े हुए हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी का काम नहीं है, बाकी हॉस्पिटल का भी, वार्ड्स का भी काम हो रहा है। लेकिन इमरजेंसी पे तवज्जो इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये मेयो हॉस्पिटल एशिया का लार्जेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल है बेड स्ट्रेंथ वाइज, और हमारी ये जो इमरजेंसी है ये लार्जेस्ट इमरजेंसी है ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की, बल्कि एशिया में 5 स्टोरीड इमरजेंसी ब्लॉक किसी और अस्पताल में नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये लार्जेस्ट इमरजेंसी ब्लॉक था पूरे के पूरे एशिया का। और आपको पता है कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी 1862 में बनी, 1871 में मेयो हॉस्पिटल उसका टीचिंग हॉस्पिटल था वो भी साथ बन गया, और इमरजेंसी का काम तो हर जगह साथ साथ चलता रहता है। तो पहली तवज्जो हमारी डिमांड भी ये थी कि इमरजेंसी को बेहतर किया जाए, और वज़ीर आला साहब जब यहाँ पर आए उन्होंने खुद दौरा किया, उन्होंने खुद इमरजेंसी को देखा आके। कितनी ज़रूरत थी अपग्रेड होने की इस एमरजेंसी डिपार्टमेंट को? देखिए ये इमरजेंसी की जो बिल्डिंग आप प्रेजेंट देख रहे हैं ये 52 साल पुरानी बिल्डिंग है। 52 साल में हमारा 70 में तो ये बाकायदा तौर पर कंप्लीट हुआ था हॉस्पिटल, लेकिन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ये पहले इमरजेंसी मेन बिल्डिंग में ही थी, सेपरेट इमरजेंसी के तौर पे ये 52 साल हो चुके हैं इस इमरजेंसी को यहाँ पे बने हुए। मैंने जब अपनी हाउस जॉब की, अपनी बेसिक ट्रेनिंग की, तो मैंने भी इसी इमरजेंसी में काम किया था। जी हाँ जी। तो अब उसमें ये देखें कि जब मैं अपना यहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर ट्रेनिंग ख़त्म करके गुजर गया, ये इमरजेंसी जो है ना एग्जिस्टिंग थी करीबन 120 मरीज़ों को केटर करने के लिए, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ा के हमने 250 की है, और मोस्ट 250। इस डिपार्टमेंट में लगभग कितने जो है ना वो बेड्स और ऑपरेटर जो होगा अमला, क्योंकि पहले इमरजेंसी का जो सूरत हाल थी ना उस वक्त लोग ये कह रहे हैं कि अमला भी कम था। जी आप ऐसे ही है कि हमने यहाँ पर आप आइए, हमने यहाँ पर बेड्स की तादाद 120 से लेकर हम 250 पे ले गए। दुनिया में जो बेस्ट मॉडल्स हैं इमरजेंसी के कि एम्बुलेंस जब मरीज़ को लेकर आए तो एम्बुलेंस डायरेक्टली डॉक इन हो, वहाँ से मरीज़ सीधा इमरजेंसी के अंदर आए, मरीज़ को उठाना उतारना स्ट्रेचर पर उठाना उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। इमरजेंसी के मरीज़ को तो फ़ौरन मदद की ज़रूरत होती है। आप ये देख रहे हैं कि पहले हमारे हॉल्स बड़े तंग थे, अब आप इस हॉल को पूरा देखें तो आपको एक बड़ी ग्रैंड लुक आती है कि यहाँ पे हमने बैक वक्त 14 यहाँ पे काउंटर्स बनाए हैं ताकि जब मरीज़ आए देखें सबसे बनेंगे। अगर कैमरा मैन ज़रा दिखाए तो अभी तो ये काम चल रहा है और इधर काउंटर्स बनेंगे, 2-3 बन जाएंगे यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे करीबन कोई 10 के करीब हम काउंटर्स बनाएंगे, जिसमें से जो 10 तो प्योरली ऐसे मरीज़ों के लिए होंगे जो कि फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी में आते हैं, क्योंकि रश बहुत होता है, मरीज़ों को जल्दी बड़ी होती है, ज़ाहिर है वो इमरजेंसी में आए होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी लंबी कतारें लग जाए। तो इसलिए वो लंबी कतार वाली खवारी नहीं होगी, जैसे ही एंटर होंगे तो वो इजीली आके बात करेंगे। जी बिल्कुल इस तरह है। और ये सामने जो आप बेस देख रहे हैं, जो सामने नई बेस बन रही हैं, ये बेस वो तमाम की तमाम ऐसी हैं जहाँ पर हर मरीज़ को एक अलहदा बेड मिलेगा, अलहदा एक नर्स मिलेगी, अलहदा डॉक्टर मिलेगा, और उसके लिए जो अभी आपने जिक्र किया था कि उसके लिए जो लोगों की तादाद कितनी होगी, तो हमने स्पेशल इसके लिए HR की रिक्रूटमेंट की दरख्वास्त की है गवर्नमेंट को। हमने पूरा उनका सर्विस स्ट्रक्चर बना के दिया है, उनकी जो है ना उनकी जो सिलेक्शन का प्रोसेस बना के दिया है, और हम उन सबको नए लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करें ताकि किसी भी सूरत में अमले की कमी का जो है ना हमें सामना ना करना पड़े। पहले तो अमला कम था। इस डिपार्टमेंट की जो लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और ये मरीज़ों के लिए काफ़ी होगी, साथ ही आ जाए और ये मरीज़ों के लिए काफ़ी होगी, लेकिन मैक्सिमम कितना अमला डिपार्टमेंट को अपग्रेड होने के बाद कितना अमला दरकार होगा? जी यहाँ पे करीबन हमारे पास जो है ना, मैं पहले आपको इसकी अपग्रेडेशन प्लान दिखाता हूँ, और जो हमने नया जो अमला लेकर आ रहे हैं उसके बारे में हारून साहब बताएंगे सारा कि टोटल पहले कितने थे, मज़ीद कितने आ रहे हैं। ये मैंने जिस हिसाब से जिक्र किया कि ये 5 फ्लोर्स हैं हमारे, और फ्लोर्स के अलावा हमारा जो है ना इसके साथ साथ हमारा जो है ना ये बेसमेंट भी है। तो ये हमारा प्लान है सारा बेसमेंट का, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर, और ये सारी के साथ साथ जो है ना, नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका तकाबली जायज़ा हमने दिया हुआ है, पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, पहले क्या था अब क्या होगा। जिस तरह ये पहले ये सूरत हाल थी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, अब इसको अपग्रेड करके इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, फर्स्ट को सेकंड को। ठीक, यहाँ पे हमारे बड़े फरसूदा किस्म के ऑपरेशन थिएटर से, यहाँ पे मोस्ट मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स आपको नजर आएगा। अभी मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये देख के बड़ा लग रहा है कि बड़ा अच्छा बनने जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा फसाड होगा सामने से, जो अभी आपने देखा भी होगा, इतना हिस्सा हम बना चुके हैं, ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा। और जी ये मॉडल है, कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मेयो हॉस्पिटल इमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट तमीर होने के बाद ये शक्ल इख्तियार करेगा, इख्तियार कर लेगा। हमारे कॉरिडोर्स कैसे होंगे,
हमारे वार्ड्स कैसे होंगे, हमारे सीटिंग एरियाज़ कैसे होंगे, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स कैसे होंगे, हमारी डॉक्टर्स के ऑफिस कैसे होंगे, हमारी कॉरिडोर्स कैसे होंगे और हमारी जो फार्मेसीज़ है वो कैसी होंगी। क्लास में बाकायदा मॉडल बनाया गया है और लोग आएँ आसानी से ट्रीटमेंट करवाएं और फिर यहाँ पर सिटिंग का भी बनाया हुआ है। उसका ऐसा है कि हमने कोई चीज़ को अप्रूव नहीं किया। आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि शायद ये कोई हवा में बात हो रही है, लेकिन हमने इसके मॉक रूम्स बनाए। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब और मैं, हम दोनों आपको वहाँ पे मॉक रूम्स में लेके जाएंगे, क्योंकि वो मॉक रूम्स जो बनाए गए हैं वो आप देखें कि उसकी हमने एक एक टाइल पे गौर किया। जाके मुआयना कर लेते हैं। सीईओ हारून हामिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह मॉडल का तो शुक्र। मैंने देख लिया, कितना खूबसूरत मॉडल बनाया गया है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यकीनन एक शानदार इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा जिसको लोग ये नहीं कहेंगे कि इमरजेंसी में आके हम खज्जल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। अक्सर मरीजों की ये शिकायत होती है, इसके बाद मेरे ख्याल से नहीं सुनने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ये हमारी इस तरह की लुक होगी जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। मॉक रूम में भी आप देखेंगे हमारी जो आउटलुक है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर आउटलुक होगी। ना सिर्फ ये कि सफाई सुथराई के हवाले से, बल्कि स्टाफ की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी के हवाले से। इक्विपमेंट भी हम इसके लिए नया लेने जा रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होगा। और मैं बहुत दावे से ये समझता हूँ, कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो पीडियाट्रिक जो हमारी एमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल की मेन एमरजेंसी 250 बेडेड की लोग मिसालें देंगे। 250 बेड हो जाएंगे हमारे, और ये किसी भी प्राइवेट फैसिलिटी से भी ज़्यादा बेहतर होगी। पूरी दुनिया के अंदर 250 बेडेड एमरजेंसी हो। जो बात आपने की है कि 250 बेड्स बहुत बड़ी तादाद होती है। एक स्टैंडर्ड बेड जो होता है वो 35 से 40 बेड्स होता है, तो आप समझिए कि 6-6.5 गुना ज़्यादा बेड्स की तादाद है। जो बात है मरीज़ों की जो दिक्कत होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चला जाऊँ कि जो मरीज़ आएगा ये पूरा वेटिंग एरिया है। यहाँ पे हमने 5 ये सारा वेटिंग एरिया होगा। बिल्डिंग मटेरियल का सामान पड़ा हुआ है। कैमरामैन अगर दिखाए यहाँ पर कि किस कदर यहाँ पर जगह होगी सिटिंग एरिया के लिए। जी ये सिटिंग एरिया होगा और इसमें किसी मरीज़ को भी, जैसे आपने कहा कि परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी, बहुत आराम से वो अपनी अपनी बारी से आएंगे। यहाँ पे हम टोकन सिस्टम चलाएंगे। अगर आपने बच्चा इमरजेंसी देखी हो तो उसमें हमने टोकन सिस्टम चलाया हुआ है। लोग आराम से आते हैं, अपनी बारी पे आते हैं, अपना टोकन लेते हैं, उसके मुताबिक उनका मुआयना होता है, नर्स उनको देखती है, उनके वाइटल साइंस चेक करती है, उसके बाद डॉक्टर साहब उनको जो भी दवाई देनी हो या एडमिट करना हो उसको एडमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे काउंटर्स होंगे, उसके मुताबिक वो लोग सारे पेशेंट्स मैनेज किए जाएंगे। तो वेटिंग एरिया एक ह्यूज साई ऑफ रिलीफ होगा हमारे मरीज़ों के लिए भी, उनके लवाहिकीन के लिए। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारे हॉस्पिटल हमारे एक कल्चर है कि एक मरीज़ के साथ एक से ज़्यादा लोग आते हैं, लवाहिकीन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका भी हमने इंतज़ाम किया है। सिर्फ इस हॉस्पिटल की नहीं है, इससे पहले मैं जनरल हॉस्पिटल की भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट को मॉनिटर करके आई हूँ अपनी टीम के साथ। वहाँ पर भी यही शिकायत थी और उसको भी एमएस ने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किया। जी हमने इसको बहुत अच्छा इसकी प्लानिंग की हुई है। इसके बाहर वाला एरिया हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे हम कोई 500 के करीब लोगों के बैठने की ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटी, जी जो लोग वहाँ पे बैठ सकेंगे, एयर कंडीशन होगा, फैंस लगे होंगे, पानी का इंतज़ाम होगा, ताकि जो अपने लवाहिकीन आते हैं उनको भी एक कंफर्ट मिल जाए, वो ज़रा आराम कर लें और सस्ता के अपने मरीज़ की जो इयादत वगैरह कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ जो जैसे वाइस चांसलर साहब ने बताया, जो थिएटर्स की तादाद है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर हमारे पहले जनरल सर्जरी के अलावा न्यूरो सर्जरी होती है, अब ऑर्थोपेडिक की भी डेडिकेटेड थिएटर्स हम दे रहे हैं। और वो थिएटर्स जो हैं वो दे वुड बी कनेक्टेड नॉट ओनली थ्रू द लिफ्ट्स, बल्कि रैम्प भी हमने 2-3 जगह से उसकी एक्सेस दी है, तो उसमें कोई मसले मसाइल हमारे नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा मसला होता है जब एक सीरियस मरीज़ होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ से मरीज़ को उठा के लाते हैं और यहाँ रश से गुजर के उनको लाना पड़ता है, जगह नहीं मिलती। तो मैं अगर आपको बताऊँ तो वहाँ पर हमने पूरा एक डॉक सिस्टम बनाया है, एम्बुलेंस डायरेक्ट वहाँ पर आके पार्क होगी। जी डॉक सिस्टम को, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस एंटर होती है तो पेशेंट को ले जाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अच्छा, और इसके ऊपर जायज़ा लिया है और इसकी पूरी प्लानिंग करके ये हम करने जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस डायरेक्ट यहाँ आएगी और यहाँ पे डॉक होके जो सीरियस मरीज़ है वो फौरी तौर पे यहाँ पे रिसेसिटेशन एरिया हमने कहा है। आमतौर पे इमरजेंसी में होता है बेड्स लगे होते हैं, हमारा ये जो फ्लोर है इमरजेंसी का, इसके अंदर 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक हमारा रिसेसिटेशन एरिया होगा, जैसे वीसी साहब ने बताया कि हर जगह पे हर बेड के ऊपर एक नर्स और एक डॉक्टर मौजूद होगा। मरीज़ जो आता है जो बिल्कुल बहुत बुरे हाल में होता है उसको फ़ौरन अटेंड किया जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस जो है ना, इजीली पेशेंट यहाँ पे एम्बुलेंस रुकेगी और वहाँ से पेशेंट को यहाँ। आप आगे ये 2 आप दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे ना ये 2 डॉकिंग एरियाज़ कहलाते हैं।
एम्बुलेंस का जो पुश्त वाला हिस्सा होता है, बैक साइड है, वो बैक करके सीधा यहाँ पे ले आते हैं मरीज़ को। जी, मरीज़ एम्बुलेंस इसके अंदर आएगी यहाँ पे, ये एम्बुलेंस की जगह है यहाँ पे, ये 2 एम्बुलेंसेस की जगह है, बैक वक्त 2 भी तो आ सकती हैं ना। तो यहाँ से मरीज़ को यहाँ से रिसीव करके तो सीधा जो है ना, जो हमारा जो रिससिटेशन पे है वहाँ पे ले जाया जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा प्रोसीजर होगा। इस तरह नहीं होगा कि पहले एम्बुलेंस जो है गेट पर रुकी है, वहाँ पर फिर उस पेशेंट को लेकर आया जा रहा है, जिस डिपार्टमेंट में जाना है, फिर पर्ची बनेगी, फिर यहाँ पे लेकर, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस बैक होगी और इसको हम कहते हैं डॉकिंग स्टेशंस, इनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। तो एम्बुलेंसेज डायरेक्टली इसके अंदर डॉक होंगी, मरीज़ हम यहाँ पे रिसीव करेंगे इस जगह पे, यहाँ से उठा के सीधा रिससिटेशन बे पे लेके जाएंगे। ये तो एक बेहतरीन प्रोसीजर है। जी, मैंने आपसे जिक्र किया ना कि जिस तरह अभी हारून हामिद साहब आपसे जिक्र कर रहे थे कि दिस विल बी दी मोस्ट मॉडर्न एमरजेंसी जो हम सहूलत फराहम कर सकते हैं अपनी आवाम को। और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में ये जो विजन है इस वक्त हमारे करंट चीफ मिनिस्टर का, कि ये उन्हीं की ख्वाहिश थी कि इसको इस तरीके से बनाया जाए कि जितनी ज़्यादा आप सहूलत किसी मरीज़ को फराहम कर सकते हैं उतनी ज़्यादा सहूलत दी जाए। ये जो मटेरियल इस वक्त आपको भी मालूम होगा कि किस किस्म का मटेरियल है। ये जो आप यहाँ पे सामने देख रही हैं, जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये कहलाती है टेराजो टाइल। ये हमने ऊपर अपने मॉक कॉरिडोर्स में लगाई है, मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। ये स्पेशल, जी बहुत थिक है, ये स्पेशल टाइल्स है जो कि बहुत भारी लोड उठाने के बावजूद ये कभी टूटती नहीं है। और ये एक जिस तरह का आपने चिप्स देखा होगा, ये उस तरह की तनासर से बनी हुई टाइल्स होती हैं कि जब भी आपने इसको सफाई करनी, इस पर हल्की सी रगड़ाई करने के बाद ये लगता है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये टूटती नहीं है। इसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो इसकी जो खसूसियत है कि ये इसकी एवरेज लाइफ जो है ना बिटवीन 60 to 100 ईयर्स है, यानी कि और सब चीज़ें टूट सकती हैं, 60 से लेकर 100 साल तक ये टाइल मौजूद रहेगी। जी, जब बारिश होती है तो हम ये सुनते हैं कि हॉस्पिटल्स के वार्ड्स में पानी आ गया है, दीवारें जो हैं वो बारिश की वजह से मुतासिर हुई हैं, लेकिन जो टाइल्स और मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, बड़ा अच्छा वाला मटेरियल यूज़ किया जा रहा है एमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए। और जो टाइल्स मौजूद हैं वो इतनी थिक हैं, और मैंने अभी तक इतनी थिक टाइल्स नहीं देखी है कहीं लगी हों, कहीं यूज़ हुई हों। और आम भी जो हम टाइल्स लगा रहे हैं वो फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल्स हैं, मतलब वो उनकी भी जो है ना जो ताकत है और उनकी जो दुरानिया है कि कितनी देर तक वो सर्वाइव करेंगे, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइल्स लगा रही हैं। बिकॉज देखिए 52 साल के बाद ये एमरजेंसी रिवैम्प हो रही है, अब मुझे नहीं मालूम कि दोबारा कब होगी, तो इसलिए हमारी ख्वाहिश यही थी कि जब ये एमरजेंसी रिवैम्प हो तो अगले 60 साल 100 साल तक ये रहे और मौजूद रहे और उसमें कोई हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत ना पड़े। और महमूद साहब, अभी तक मैंने भी नहीं देखा कि किसी भी हॉस्पिटल में बड़े अच्छे तरीके से काम किया गया हो, किसी भी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड किया गया हो। ये वाहिद वो हुकूमत आई है जिसने हॉस्पिटल्स के लिए काम करना शुरू और ये जो आप मुझसे पूछ रही थी ना कि सिर्फ इमरजेंसी में नहीं है, हम इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में 7 मुख्तलिफ जगहों पे हम अपनी रिवैम्पिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा OPD ब्लॉक है, चिल्ड्रन ब्लॉक है, ओल्ड चिल्ड्रन ब्लॉक है, ओल्ड घड़ी ब्लॉक है, AVH है, हमारा जो आई वार्ड है वो 7 मंजिला बिल्डिंग है, वो भी हमने टोटली खाली कर दी है। तो इसलिए हम 7 मुख्तलिफ जगहों पे ये रिवैम्पिंग कर रहे हैं। तो समझें कि करीबन पूरा का पूरा मेयो हॉस्पिटल में एक तरीके से बिल्कुल नया करके आवाम की खिदमत के लिए पेश पर यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी काम किया जाए, क्योंकि एमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है, सूरत हाल आपके सामने है, किस तरह से जो है तकरीबन 80% काम इसका मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन जो रोल मॉडल इसका बनाया गया है कि इसको बनने के बाद किस तरह का दिखाया जाएगा, किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, वो देख लेते हैं जाके वाइस चांसलर के हमरा और CEO के हमरा जाके हम देख लेते हैं कि बनने के बाद लोग किस तरह से इससे मुस्तफ़िद होंगे। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुकी थी कि बाकायदा एक मॉडल दिखाया जाएगा कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट बनने के बाद किस तरह की शक्ल इख्तियार करेगा, और वो आपके सामने ही है। ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर काम खूबसूरती से किया गया है। और टॉयलेट्स की अक्सर शिकायत होती है वॉशरूम के, हस्पतालों में जाना है तो वॉशरूम साफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस कदर साफ़ सुथराई के साथ वॉशरूम्स भी बनाए गए हैं। महमूद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सर, मॉडल तो वैसे अभी देख ही ली है जी, असल में दिस इज़ नोन एज अ मॉक रूम, क्योंकि पहले आपको एक मॉडल देना पड़ता है अपने तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को कि भी देखें हमें कंस्ट्रक्शन इस तरह की चाहिए, हमें ये टेराजो टाइल्स चाहिए जो फ्लोर पे लगी हुई है, हमें साइड पे फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल्स चाहिए। ये आप देख रहे हैं ये जो रेलिंग है,
हर मॉडर्न हॉस्पिटल में ये रेलिंग होना चाहिए, क्योंकि मरीज़ों को कई दफ़ा सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसके लिए है, ये हमारे लिफ्ट एरियाज़ हैं। फिर आए मैं आपको लेके चलूँ, हमारे पहले इस बिल्डिंग में बाथरूम्स जगह जगह थे, हमने तमाम बाथरूम साइड्स पे कर दिए ताकि अगर कोई बाथरूम लीक होता है तो मेन बिल्डिंग के ऊपर उसका असर ना आए। नहीं, हमने आइए आप जाना है ये अभी हारून साहब आपको वार्ड्स दिखाते हैं। मैं सिर्फ आपकी ना तवज्जो लेकर आना चाहूँगा कि हम पेशेंट्स के लिए, हमारे लिए देखें जैसे ये टॉयलेट के साइंस हैं, तो हमारे पेशेंट्स के टॉयलेट्स कैसे होंगे, ये मॉक रूम्स बनाए हुए हैं। आइए कैमरामैन हमारे साथ ही, जी जी, तो ये हमारे पेशेंट्स के लिए, ये पेशेंट्स के लिए हमने बनाए हैं, ये हमने उनके तमाम तरफ फैसिलिटी, हम चाहते हैं कि हम अपनी आवाम को ना बेहतरीन फैसिलिटीज़ दें। ये आप देखिएगा, ये डिसेबल्ड के लिए, इसलिए हमने इसको रखा है ताकि कुर्सी मरीज़ की व्हीलचेयर डिसेबल्ड मरीजों के अंदर जा सके। ये डिसेबल्ड पेशेंट्स के लिए, ये हमारे नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो ये हर फ्लोर पे आपको यही क्वालिटी नज़र आएगी। आप इनके अगर शावर रूम्स देखना चाहते हैं तो ये मॉडल रूम है, जो मॉडल है जो हमारे शावर रूम्स का है सारा का सारा। और ये दरवाजे हमने अपने यहाँ पे तरखान बिठाए हुए हैं, दरवाजे हम खुद असेंबल करें ताकि हम लकड़ी मयारी यहाँ पे ला सकें जो अगले 50 साल तक लकड़ी यहाँ पे चल सके। साथ डॉक्टर्स के कैसे कमरे होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर फ्लोर पे डॉक्टर्स की भी बैठने की और नर्सेज़ की बैठने की भी जगह होनी चाहिए। तो आप देखें कि हमने एक मॉडल रूम बनाया है कि डॉक्टर्स का ऑफिस कैसे, छोटे कमरे हैं लेकिन साफ़ सुथरे हैं और बहुत खूबसूरत हैं। और हर डॉक्टर रूम जो है ना छोटा होगा, इसी तरह का होगा, सिक्योर सा होगा। डॉक्टर जी पेशेंट्स से आके बैठ के देखते हैं। छोटे कमरे बनाए ताकि जो है ना आप डॉक्टर्स के लिए वॉशरूम्स भी बनाए, ये ज़रा हमने थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी दी है ताकि जो है ना वो अच्छा। लेकिन मरीज़ों के लिए भी जो हमने फैसिलिटी दी है वो किसी भी सूरत में एक अच्छी फैसिलिटी से कम नहीं है। आप जिस तरह के आप वॉशरूम्स देख रहे हैं, अगर आप जाएँ ना किसी बड़े 5 स्टार होटल्स में तो आपको वैसे ही वॉशरूम्स मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा जी इक़दाम है जो निगरान हुकूमत की जानिब से किया गया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसका मॉडल जो आपने मुझे दिखा दिया कि किस कदर खूबसूरत ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट बनेगा और अगर दीगर डिपार्टमेंट्स बनेंगे तो वो कितने खूबसूरत। और मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जब हमने बना लिए तो सीएम साहब ने तब तक कहा कि तब तक नहीं आगे चलेंगे जब तक उसको खुद आकर ना देख लें। ना सिर्फ वो खुद आए बल्कि अपनी सारी कैबिनेट को साथ लेकर आए और कहा कि भाई ये लाइट्स होंगी, ये फैंस होंगे, ये डोर्स होंगे, ये चेयर होगी, ये फर्नीचर होगा। ये उन्होंने प्रूव किया। तो अब हम इसको सारे बल्क में, अब मैं चाहूँगा कि जी 31 दिसंबर तक ये सारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लीट होगा, सिर्फ इस हॉस्पिटल का या दीगर का भी? आपको क्या इस हॉस्पिटल का तो मैंने और सीईओ साहब ने ये वादा किया हुआ है कि इस अस्पताल की तो हम हर एक चीज़ 31 दिसंबर को कंप्लीट करके जो सरकार पंजाब के हवाले करेंगे ताकि सरकार पंजाब जो है ना ये आवाम को दे सके कि दिखा सके कि किस तरह का जो है ना। देखें एक एक चीज़ पे बारीकी से गौर किया गया। साइड रेलिंग्स पे आप ये नीचे देख रहे हैं, ये देखें, हाँ ये अब नीचे देखें कि यहाँ पे कोव टाइल्स लगाई हैं हमने, इसलिए लगाई हैं ताकि यहाँ पे गर्दा ना ठहरे, उनकी सफाई आसानी हो। एक आइडियल वार्ड हमने कहा कि 6 से 8 बेड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अभी हमारे सीईओ साहब आपको दिखाते हैं कि एक आइडियल वार्ड हमारा इस बिल्डिंग का कैसा होगा। ये हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और वार्ड दिखा देते हैं आपको, क्योंकि अक्सर पहले की इमरजेंसी की सूरत हाल की अगर बात की जाए, सर कितना फ़र्क है पहले वाले वार्ड में और अब वाले में? नेचुरली वो सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया। जैसे आप ये मॉक रूम में हम मौजूद हैं, अब इमरजेंसी में 250 बेड जो हैं, हर बेड इसी तरह के कमरे में मौजूद होगा जिसके फ्लोर बेहतरीन है, रूफ़ बहुत अच्छी है, वॉल्स ठीक ठाक साफ़ सुथरी हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम है, एयर कंडीशनिंग का इंतज़ाम बहुत अच्छा हमारा होगा और हम हर कमरे में कोशिश करेंगे 6 से 8 बेड्स तक उनको रखें पेशेंट्स को। क्लीन है मेरे कहीं, मुझे लगता है जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मरीज़ को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। पहली बात तो ये पेशेंट्स के कंफर्ट के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बेड्स मैक्सिमम हासिल करने की कोशिश करेंगे। हर जगह पे ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सैंपल मौजूद है जी, ये सैंपल मौजूद है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हर बेड पे साइड पे ऑक्सीजन मौजूद होगी। आपको पता है बाज़ दफ़ा सर्दियों के मौसम में ये एक चैलेंज आता है कि ऑक्सीजन की वजह से, तो ये हर बेड एंड पे इस तरह के पैनल्स होंगे। किस कदर जो वॉशरूम है उनको खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। वार्ड आपने देख लिया है, वहाँ वार्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेड मौजूद होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बेड्स पर अगर मरीज़ लेटा भी हुआ है तो उसको कोई ना कोई परेशानी होती है, यानी उसका अगर ट्रीटमेंट चल भी रहा हो तो कोई ना कोई परेशानी साथ ही चल रही होती है उसके। अभी एक जगह ये भी मौजूद है, अभी यहाँ पे काम भी चल रहा है यहाँ पर जी। ये मैं ऐसा आपको देखेंगे कि हमारे जो मुख्तलिफ दरवाजे हैं उनकी जो चौगाठे हैं, ब्रैकेट्स हैं,
वो मुख्तलिफ़ साइज़ों की हैं। तो हम यहाँ पे जो दरवाज़े एक पर्टिकुलर ऑर्डर देकर नहीं बना सकते थे। अब जो कमरा, जिस कमरे की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लेकर आएँ तो हमने अपना यहाँ पर लकड़ी खुद मंगवा के और अपना खुद हमने कारपेंटर्स बिठाए हुए हैं जी। एक्सपेंसिव मटेरियल तो कहते हैं लोग यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल की तामीर के लिए, घर बनाना है तो बड़ा एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सरकारी अस्पताल में भी हम देखें, ये जो आपको वुड नज़र आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाऊं। ये वुड जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये दिस इज़ नोन एज सिपाली वुड। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी इसलिए हम किया है, दिस इज़ फ्रॉम अफ्रीका, और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी इसलिए है कि ये कम से कम इसकी 25 साल की वारंटी है कि इसको ना कीड़ा लगता है, ना इसमें कोई दीमक आती है, बारिश की सूरत में भी ख़राब। बिल्कुल, इसमें कोई दरवाजे में जो आपने देखा दरवाजे टेढ़े हो जाते हैं, थिक वुड के दरवाजे जो हमने लगाए हुए हैं, और तमाम दरवाजे हमने यहीं पर ये लगाया हुआ है, कारपेंटर्स का सिस्टम। तमाम दरवाजे यहीं पर तैयार हो रहे हैं जी, वहाँ पे दिखाइए। तो तमाम हम इनकी वुड की कटिंग, उसकी साइजिंग, उसके आगे जो ब्रैकेट्स लग रहे हैं वो सब हम यहीं पर बना रहे हैं। और ये सारे जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये हमें बड़े अजीज़ हैं, बिकॉज़ ये बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ को जो है ना हमारे लिए ये इसको ठीक कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी है हमें कि आपने देखा होगा कि हमने तमाम फ्लोर्स की टाइल्स लगा दी, हमने साइड्स की टाइल्स लगा दी हैं। और अब ये यकीन रखिएगा कि शायद 31 दिसंबर से पहले ही हम इसको अपनी आवाम के हवाले कर दें, जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है जी। अच्छा, जी, हर हॉस्पिटल के लिए बजट बनाया गया है जी। 30 अरब का टोटल बजट है जो इस वक्त तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लगेगा। अगर इस हॉस्पिटल की बात की जाए मियों की, तो इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कितना बजट लग रहा है आपको? इसमें बजट लग रहा है 1.4 बिलियन का, तो इस बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है। 100 मिलियन हमें दिया गया है कि हम फर्नीचर को ख़रीद सकें, और 2.1 बिलियन दिया गया इक्विपमेंट ख़रीदने के लिए। और जो आप देखेंगे इंशाल्लाह जब 31 दिसंबर को इसका इफ्तिताह होगा या उससे पहले, बात का तो हम सोच भी नहीं सकते, उससे पहले ही हम करेंगे। और इंशाल्लाह और आप देखेंगे, आप सब लोग भी यहाँ पर आएंगे तो फिर आप इसको, अभी शायद आपको इसकी खूबसूरती का इतना अंदाज़ा ना हो सके और किस किस्म का कंफर्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसी के जहन में ये ख्याल आए कि मुझे अपने मरीज़ को हस्पताल लेकर जाना है, तो उसके जहन में सिर्फ म्यो अस्पताल का ख्याल आए जी। मियो हॉस्पिटल जाना है, सरकारी हॉस्पिटल जाना है या प्राइवेट जाना है? चॉइस नहीं होगी। जब ये मॉडल जब दुनिया के सामने पेश किया जाएगा तो चॉइस ख़त्म हो जाएगी कि उन्हें किसी जो है ना निजी इदारे में कदम भी रखना है। मैं मिसाल के तौर पे अभी CEO साहब आपको दिखाएंगे, ये हमारे नर्सिंग काउंटर्स हैं जो मॉडल के तौर पे, बेटे आप इधर दिखाइएगा, आप ये देखिए कि इसकी फिनिशिंग देखें। ये हमारा मॉडल नर्सिंग काउंटर है, इस पर जो हमने ग्रेनाइट लगाया है, इसके ऊपर हमने इसकी जो फिनिशिंग की है, ये हमने करीबन कोई 3 मरतबा इसको तोड़ा। हमने कहा जब तक ये हमारी मर्ज़ी का नहीं बनेगा कि नर्सेज़ के कंप्यूटर्स हमने कहाँ रखने हैं, उनके कैबिनेट्स कहाँ पे होंगे, उनके ब्लॉक्स कहाँ पे होंगे, नर्सेज़ को चेंज करने के लिए उनके रूम्स कहाँ पे होंगे, और उसका एम्बियंस जो है एक प्रॉपर सिस्टम। जी बिल्कुल, उनकी फ़ाइल्स कहाँ पे स्टॉक होंगी। तो जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक एक नर्सिंग काउंटर बन गया तो फिर हमने जो है ना उसको फाइनली इसको अप्रूव किया है। सो यू कैन सी कि ये इस तरह का मटेरियल और इस तरह की चीज़ें आपको, आप मोस्ट मॉडर्न प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं गलत नहीं हूँ तो अगर माजी की बात की जाए 1870 से लेकर 2023 तक, 1870 में इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया गया था मियो हॉस्पिटल की, और उस वक्त बड़े वक्फे के साथ डिपार्टमेंट्स बने थे। फिर 1971 में जाके लोग आना शुरू हुए हॉस्पिटल में, और उस वक्त भी बहुत से डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत थी यहाँ पर। अब कहीं जाके लगने लगे कि हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट्स मुकम्मल होना शुरू हुए हैं, लोगों को सहूलतें मिल रही हैं। जी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये 150 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है। इस अरसे के अंदर हस्पतालों को तो सालाना की बुनियादों पे अपकीप की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी अपकीप नहीं हुई, इसकी अपकीप हुई है, तो ये इस सूरत हाल में अभी तक ये इमरजेंसी खड़ी हुई थी, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीवैम्पिंग की ज़रूरत होती है। और मेरा ख़्याल में इस दफ़ा जो चीफ़ मिनिस्टर साहब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ख्याल है कि इस दफ़ा इस तरह की रीवैम्पिंग की जाए कि अगले कम से कम 50 साल तक तो इसमें किसी किस्म की कोई मज़ीद तब्दीली करने की ज़रूरत ना पड़े। मज़ीद तब्दीली करने की नौबत आएगी नहीं जब इतनी खूबसूरती के साथ उसको बनाया जा रहा है। और इससे पहले भी हम बात कर रहे थे हॉस्पिटल के अमले के हवाले से। तो मॉडल देख लिया आपने कि किस तरह खूबसूरत मॉडल बनाया गया है मियो हॉस्पिटल का, और ये सरकारी हॉस्पिटल का मॉडल है, किसी निजी हॉस्पिटल का ये मॉडल नहीं है। क्योंकि अक्सर हम लोग जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं यही शिकवे होते हैं कि हॉस्पिटल में खूबसूरती नहीं है, हॉस्पिटल में सफाई नहीं है। और अगर बात की जाए इस पूरे एमरजेंसी डिपार्टमेंट की, तो इसको एक
बंदा लीड करता है, हर डिपार्टमेंट को एक बंदा लीड करता है। और किसी भी तरह का स्कूल हो तो प्रिंसिपल अवेलेबल होता है, हुकूमत चलानी हो तो वज़ीर आज़म साहब होते हैं हुकूमत चलाने के लिए। इसी तरह एमरजेंसी डिपार्टमेंट के भी HOD मुकर्रर किए जाते हैं। HOD साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, यार मोहम्मद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर कैसे हैं आप? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे बाद थोड़ा सा बता देता हूँ एमरजेंसी के बारे में। वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, और हमारे वाइस चांसलर साहब की जो इसमें एफर्ट्स हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब की, वो अनरिमार्केबल है। बड़े अरसे से एमरजेंसी में आपने देखा था कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं थी हो रही, तो हाँ ज़रूरत थी। अब 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपने देख लिया है। सेकंड इज़ द ह्यूमन रिसोर्स जो इसको रन करेगा। थर्ड इज़ द इक्विपमेंट्स और जो बाकी जो चीज़ें हैं। इसमें सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चेंजेस आ जाएंगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी स्टेट ऑफ आर्ट थ्रू आउट द कंट्री। एक बात, हाँ यस, ये मैं आपको कह सकता हूँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसको भी इंक्रीज़ किया जा रहा है 3 से 4 गुना ज़्यादा। गवर्नमेंट की यार्ड स्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, ताकि पेशेंट्स के होते हुए जो डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिक्स की कमी है वो कभी ना महसूस हो। थर्ड इज़ इक्विपमेंट्स को सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दिया है कि आप नई एमरजेंसी बनानी है, हम सारे इक्विपमेंट्स इसके रिप्लेस कर रहे हैं। जो पहले वाले थे उनकी कुछ की लाइफ पूरी हो चुकी है, इसी तरह का चल रहा है। सर महमूद साहब ने तो वैसे पूरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हवाले से हमें गाइड कर दी है कि बनने के बाद कैसी होगी, और मॉडल भी दिखा दिए, वार्ड दिखा दिए, वॉशरूम्स दिखा दिए, काउंटर दिखा दिए, और पर्ची काउंटर जब हमें अक्सर जाना पड़ता था तो एंट्रेंस के लिए सिफारिश की ज़रूरत होती थी, उस प्रोसीजर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। एब्सोल्युटली, जब आपका एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। एमरजेंसीज में काम करते हैं अकॉर्डिंग टू एमरजेंसी सेवेरिटी इंडेक्स। जो ज़्यादा सिक पेशेंट होता है, ट्रामा का पेशेंट आएगा, हार्ट अटैक का आएगा, वो पहले मैनेज होगा। जो माइनर केसेस होते हैं वो बाद में मैनेज होंगे। वो जो एक आप उसको इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पे नहीं चलेगा। सेवेरिटी पेशेंट मेरिट पे मैनेज होंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिज़ीज़। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो दूसरी मैं चीज़ आपको ऐड अप कर दूं कि पूरे पाकिस्तान में KEMU हॉस्पिटल पहला है जिसमें इमरजेंसी को टीचिंग के तौर पर लिया गया है। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ को इंडक्ट किया जा रहा है। कुछ लोग हैं हमारे पास, कुछ मज़ीद आ जाएंगे। तो जैसे बाकी दुनिया में चल रहा है उसी पैटर्न पे इसको भी, इमरजेंसी मेडिसिन को भी और ट्रामाटोलॉजी को भी, दोनों को। होने के बाद किस तरह से इसको लीड करेंगे आप, क्या इसके लिए रूल्स होंगे? क्योंकि अब ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बन चुका है तकरीबन, और बनने जा रहा है, तो यकीनन इसको खूबसूरती के साथ ही लीड किया जाएगा ताकि पेशेंट्स आएँ तो परेशानी ना हो। क्योंकि एम्बुलेंस की अगर बात की जाए तो महमूद साहब ने बताया कि एम्बुलेंस किस तरह से एंटर होगी यहाँ पर, और वहीं से पेशेंट को निकाल के वार्ड में ले जाया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यस, उसके बारे में हमने SOPs अपने राइट डाउन कर लिए। हमें कमेटी बनी है, उसके थ्रू SOP सारे अप्रूवल हैं कि पेशेंट को रिसीविंग से लेके उसकी ट्रीटमेंट, उसकी और उसके फिर फाइनल उसकी डेस्टिनेशन जो है डिस्चार्ज करना या उसका एडमिट करना, तो सारे उसके अकॉर्डिंग टू SOP चलेगा वो। सर अमला कितना दरकार होगा? क्योंकि इससे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अमले की बड़ी किल्लत थी, पेशेंट्स आते थे, डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते थे, नर्सेज ढूंढना मुश्किल हो जाता था। अब क्या इसके हवाले से जो है स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाएगी? आपकी बात कुछ हद तक ठीक है कि अमले की किल्लत ज़रूर थी, लेकिन म्यू में इतना बड़ा प्रॉब्लम था नहीं है, क्योंकि किल्लत में चल नहीं सकता। और उस पे जो डॉक्टर्स हैं, यानी मज़ीद अमला बढ़ जाएगा जो रिक्वायर्ड में, जैसे आपने मेंशन किया, यार्ड स्टिक गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किए हुए 2018 के, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग्स की भी बढ़ाई जा रही है, नर्सेज भी 3 गुना बढ़ाई जा रही हैं, और इसी तरह से पैरामेडिक्स जो है, हमें मतलब मरीज़ की ईच एंड एवरी थिंग जो है ना वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स और यार्ड स्टिक में एडअप की जा रही है। मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनने के बाद उसको किस तरह से लीड किया जाएगा, रूल्स क्या होंगे, और ये रूल्स सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं होंगे कि पेशेंट आएगा उसको ख्वारी होगी कि पर्ची बनानी है, लेनी है, पहले पर्ची बनवाएंगे तो जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर कहीं जाके चेकअप होगा, फिर कहीं जाके ट्रीटमेंट होगा। लेकिन बता दिए कि डॉक्टर्स के लिए भी जो है ना अब रूल्स रेगुलेशन होंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से
आपने जैसे मेंशन किया ना कि सिफारिश या कहने का, वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको चीज़ें प्रॉपर टाइम पे अच्छी तरीके से मिल जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कोई सिफारिश करना भी चाहेगा या किसी को ज़रूरत भी होगी, नॉट एट ऑल। जब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया। एमरजेंसी डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया जा रहा है और मटीरियल सामान भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और मजदूर तबका भी ख़ास तौर पर यहाँ पर रखा गया है जो बड़े अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO हमारे साथ मौजूद थे और HOD जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट बनने के बाद इसको लीड करेगा वो भी हमारे साथ मौजूद है। और किस तरह से उनकी जानिब से बताया गया है कि किस तरह से इस तमाम एमरजेंसी डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया जा रहा है और नर्सिंग काउंटर भी यहाँ पर बनाया गया है और हर चीज़ को बड़े खूबसूरती अंदाज में बनाया गया है। एमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाद मरीज़ों को यहाँ पर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से यहाँ पर एम्बुलेंस आएगी, मरीज़ यहाँ पर वार्ड में दाखिल होकर उसका अच्छा से ट्रीटमेंट किया जाएगा। प्रोग्राम लाहौरनामा से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।